हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड समय से अपने अनुशासन एंड अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके समक्ष एक हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी परंपरा को रख रही हूँ। आई होप आप सभी लोग उसका बहुत अच्छे से पालन करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें सुबह उठ के क्या करना चाहिए। तो मैंने बताया था कि सभी बच्चों को सुबह उठ के अपने दोनों हाथों को देखने चाहिए। क्यों देखने चाहिए? क्योंकि हमारे हाथों में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती एंड भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। एंड हमारा पूरा दिन अच्छा जाए, खुशहाली से भरा हुआ रहे और हमें प्रार्थना करनी चाहिए अपने हाथ को देख के कि हे भगवान, हमारा आज का दिन बहुत अच्छा जाना चाहिए। तो मेरी इस बात का कितने बच्चों ने फॉलो किया? सभी बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने हाथ को देखकर अपने दिन की शुरुआत की? ओके, यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, आज हम एक दूसरी चीज़ को जानेंगे और हमें उस काम को अपने दैनिक दिनचर्या में भी शामिल करना है, जिससे हम एक अच्छी आदत को अपने रूटीन में शामिल कर सकें। तो बच्चों, दूसरी आदत क्या है? सबसे पहले उठ के हमको अपने दोनों हाथ देखने हैं। उसके बाद हमको धरती माता को प्रणाम करना है, धरती माता को छूना है। क्यों छूना है बच्चों? देखो, हम सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करना होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम, हम सुबह उठ के धरती माता को प्रणाम क्यों करें? तो बच्चों, जमीन पे पैर रखने से पहले हम माफ़ी मांगते हैं भगवान से। भगवान से क्यों? धरती माता से। जब हम सुबह सोने के बाद उठते हैं तो सबसे पहले हम अपना पैर कहाँ रखते हैं? सिंपल सी बात है, ज़मीन पे रखते हैं। तो वही ज़मीन जिसे हम धरती माता कहते हैं, क्योंकि वो एक हमारी माँ के समान होती है। अब वो हमारी माँ के समान क्यों होती है बेटा? जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, खाना बना के खिलाती है, वैसे ही हमारी जो धरती माता है वो हम सभी मानव जाति के लिए अनाज उत्पन्न करती है, जिसको खा के हम अपना पेट भरते हैं। इसीलिए उसको माँ के समान का दर्जा दिया गया है। इसीलिए हमें सबसे पहले उठ के धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है बच्चों, समुद्रा वासने देवी पर्वत स्थाने मंदिते। इसका मतलब क्या होता है? एक बार इस श्लोक सुनेंगे हम लोग। समुद्रा वासने देवी पर्वत सताना मंदिते। इसका मतलब है धरती एक माँ के समान है जो हमें अन्न, जल, हवा और रहने की जगह देती है। अब धरती माता को प्रणाम करने का अर्थ क्या होता है? तो हम जब कहते हैं कि हे धरती माता, मुझे क्षमा करना, तो इसका मतलब ये होता है कि हम आप पर चल रहे हैं, हम आपसे अन्न भी ले रहे हैं और हम आपके रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं। बेटा, जब धरती माता हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें दे रही है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम सुबह उठ के सबसे पहले उनका शुक्रिया करें, उनका धन्यवाद करें। इसीलिए सुबह उठ के हमें सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। इससे क्या होता है, जब बच्चे अपनी इन आदतों को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करते हैं तो उनमें संस्कार आते हैं, उनमें नम्रता की भावना आती है एंड वो नेचर के लिए रेस्पेक्ट भी शो करते हैं। अब आज के टाइम में जब लोग पेड़ काट रहे हैं, पानी बर्बाद कर रहे हैं, तब ये छोटी सी आदत हमें याद दिलाती है कि प्रकृति भी हमारी जीवित है। मीन्स हम अपनी प्रकृति को जीवित रखेंगे और रखना चाहेंगे भी। अब बेटा, इसके पीछे एक साइंटिफिक सोच क्या होती है? मीन्स साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि हमें धरती माता को क्यों छूना चाहिए, तो उसके पीछे अब साइंस भी समझ लेते हैं हम लोग। तो सुबह सुबह जब हम ज़मीन को छूते हैं तो हमारा शरीर पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है। ओके, बॉडी और अर्थ के बीच में बैलेंस भी बनता है। जैसे कि हम लोग ऐसे झुक के अपनी धरती माता को छूते हैं तो हमारी बॉडी आगे की तरफ बैंड होती है। बैंड होने से क्या है कि हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। इससे क्या होता है, धरती माता को झुक के छूने से हमारा स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होता है। अब धरती माता को प्रणाम करने के बाद हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए और दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच के साथ करनी चाहिए। बच्चों, याद रखिए, जब दिन शुरुआत में सही रहता है तो उसका पूरा दिन सही जाता है। इसीलिए हमें अपने दिन की शुरुआत कुछ अच्छी आदतों के साथ करनी चाहिए। तो दोस्तों, धरती माता को प्रणाम करना और इनका आशीर्वाद नहीं बल्कि संस्कार, साइंस और संवेदना का संगम होता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।